एक छोटी सी कहानी जो मुझे बहुत प्रीति कर रही है। एक सम्राट एक साधु के प्रेम में पड़ गया। साधु था भी अद्भुत। मोह बढ़ता गया सम्राट का। आखिर एक दिन सम्राट ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे न पड़े रहे, मेरे महल में चले। साधु उठकर तत्क्षण खड़ा हो गया। उसने कहा चलो। सम्राट बड़ा चिंतित हुआ। सोचा था साधु कहेगा कहाँ संसार में उलझाते हो। महल? हम महल नहीं जा सकते, हम सब त्याग कर दिए। सम्राट भी प्रसन्न होता अगर साधु ऐसा कहता, और साधु और जोर से आग्रह कहता कि नहीं महाराज, चलना ही पड़ेगा। पैर पकड़ता, हाथ पैर जोड़ता और सोचता महातपस्वी। साधु खड़ा ही हो गया। भिक्षा का पात्र उठा लिया, जो थोड़ी बहुत पोटली में बंधे हुए कपड़े लत्ते थे दो चार, वो कंधे पे टांग लिए और कहा कि कहाँ है रास्ता। सम्राट के बिल्कुल प्राण निकल गए। उसने कहा कहा ना समझ, किस साधारण आदमी के पीछे मैंने इतने दिन गवाए। ये तो तैयार ही बैठे थे, प्रतीक्षा ही थी, सिर्फ हमारी राह ही देख रहे थे। हम ही बुद्धू निकले, लेकिन अब कह ही चुके थे, फंस ही गए थे। लेकिन रास्ता भी बताना पड़ा, लेकिन बड़े बेमन से। महल पहुंचते पहुंचते साधु तो विदाई हो चुका था। साधु तो बचा ही नहीं। उसी क्षण जब साधु खड़ा हो गया चलने के लिए, अब तो एक जबरदस्ती का मेहमान था, बिना बुलाए मेहमान। लेकिन अब कह दिया था सम्राट को, तो उसे ठहराना था, उसे ठहरा दिया। परीक्षा की दृष्टि से ही श्रेष्ठतम जो भवन था उसमें ही ठहराया। अच्छे से अच्छे जो भोजन थे वही व्यवस्था की, अच्छे से अच्छे कपड़े। और साधु गजब का था। साधु था ही नहीं सम्राट की नजरों में, जो भी कहता करने को राजी हो जाता। कहा ये कपड़े छोड़ दो, वो उतार कर तत्काल खड़ा हो गया। कीमती वेशभूषा पहना दी, पहन लिया। बड़े शानदार बिस्तरों पर सोने को कहा, मजे से सो गया। सुंदरतम स्त्रियां सेवा में लगाई, पैर फैला दिए। सम्राट ने कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ गया। एक दफा तो ये ना कहे। 15 दिन में ही सम्राट ऊब गया और घबरा गया। एक दिन सुबह आके उसने कहा महाराज बहुत हो गया, मुझ में और आप में कोई फर्क ही नहीं। साधु ने कहा फर्क जानना कठिन है, लेकिन जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। साधु ने कपड़े सम्राट के वापस उतार कर रख दिए, अपने कपड़े पहन लिए, अपना डंडा उठा लिया, अपनी झोली, अपना भिक्षा पात्र, बाहर निकल आया महल के। सम्राट पीछे पीछे चला। नदी आ गई। सम्राट ने कहा अब बता दे। कहा जरा उस नदी के उस पार। नदी के पार भी निकल गया। सम्राट बोला अब बता दे। सम्राट बोला अब बता दे वो भेद। उसने कहा थोड़ा और आगे, राज्य की सीमा आ गई। सम्राट ने कहा अब। उस फकीर ने कहा अब मैं पीछे नहीं जाना चाहता, तुम भी मेरे साथ चलो। सम्राट ने कहा यह कैसे हो सकता है, मेरा महल है पीछे, मेरा राज्य है। उस फकीर ने कहा कि अगर तुझे समझ में आ सके फर्क तो समझ लेना, मेरा महल कोई पीछे नहीं है, मेरा कोई राज्य पीछे नहीं है। मैं तुम्हारे महल में था, लेकिन तुम्हारा महल मुझ में नहीं। सम्राट पैर पकड़ लिया और कहा कि महाराज बड़ी भूल हो गई। साधु ने कहा लौट चल सकता हो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तुम फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। अब तुम लौट ही जाओ, मुझे कोई अड़चन नहीं है, वापस। जैसे ही उस साधु ने कहा वापस, सम्राट का पसीना छूट गया। साधु ने कहा कि फिर तुम पूछोगे कि महाराज फर्क क्या है। मुझे तुम जाने ही दो, ताकि तुम्हें फर्क याद रहे, अन्यथा और कोई कारण मेरे जाने का नहीं। वापस चल सकता हूँ। क्या है आपके पास वो सवाल नहीं है, कितने आपके भीतर चला गया है, यही सवाल। भीतर न गया हो तो आप खाली, अभाव। उस अभाव में ही विश्रांति, आनंद है, मुक्ति है। इसलिए संत उस एक का ही आलिंगन करते हैं और बन जाते हैं संसार का आदर्श। उस एक नियम का, एक ताओ का,
इस खाली होने के सूत्र का, इस झुक जाने की कला का, इस मिट जाने की तैयारी का, इस एक नियम का पालन करते हैं और बन जाते हैं संसार का आदर्श। बनना नहीं चाहते संसार का आदर्श, नहीं तो कभी नहीं बन पाएंगे। जो बनना चाहते हैं वे कभी नहीं बन पाते। जो इन कलाओं को जानता है जीवन की, वो अनजाने संसार का आदर्श बन जाता है। आज इतना ही।